नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ ने फोन पर बेटी से ऐसा क्या कहा जिससे बेटी और दामाद के रिश्ते में दरार आ गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। निशा ने बहुत सोच समझकर फैसला ले लिया था। अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग रायपुर के एक पॉश इलाके में रहते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत सुमित पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राय विचार किया। निशा रायपुर से सीधे दिल्ली चली जाएगी। सुमित की पोस्टिंग दिल्ली में थी। परिवार पटना के एक छोटे से शहर में रहता है। सुमित के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं घर बना लिए। सुमित का एक छोटा भाई और एक बहन है। दादी है। सब लोग एक साथ रहते हैं। निशा रायपुर रहेगी सुमित के साथ। निशा सुमित से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नजर में ही निशा को भा गया। धूमधाम से निशा की शादी हो गई। शादी के बाद निशा ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी नंद और शर्मिला देवर निशा का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में निशा ने महसूस किया सासू माँ की किसी के सामने आने पर निशा को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती, वरना सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थीं। दादी भी निशा को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह नहाकर आती तो सास ननद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और निशा के पास पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख निशा खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी, समोसे लाकर निशा के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आंखों से सबने जल्दी आने का वादा कर निशा को विदा किया। दिल्ली में रहकर भी निशा को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी ननद मंजू की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद निशा के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। सुमित ने निशा को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर मंजू की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। मंजू निशा के साथ शादी को शॉपिंग करती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गई और निशा के पसंद से एक साड़ी और लहंगा चोली खरीदी। निशा ने बहुत मना किया। मेरी शादी की साड़ियां अभी वैसी ही नहीं पड़ी हैं, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ के नहा खा के दिन सुमित आ गए। छठ पर्व को इतने करीब से निशा पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और हम लोग गांव जाते नहीं थे। मंजू और निशा दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर अजीत, सुमित और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार जोड़ा कोसी भरा रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ की तैयारी हो रही थी। निशा और मंजू ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को निशा दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सपरिवार शाम के अर्घ के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था निशा के लिए। फिर कोसी भरा गया, गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी, बिल्कुल देवी जैसा तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले निशा माँ के हाथों में सिंदूर और एपन लगाया, नाक में सिंदूर लगाया और फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने निशा को नाक से सिंदूर लगा खो इच्छा में ठेकुआ देकर दूध हुनाओ
पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगाकर प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी निशा। कोसी दहाने पटाखे फोड़ने में भी सुमित और अजीत को बाबूजी ने निशा को साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकौड़े और अदरक इलायची की चाय निसार मंजू ने सबको दिया। फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ निशा को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बना सौंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ निशा के लिए नई चीज थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर द्वार पर इठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मजा आया खाकर। और फिर मंजू की शादी की रस्में शुरू हो गईं। मेहमान आ गए थे। रोज रात में डांस होता। निशा खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सिर से पैसे उतारकर बांट देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक ठहाके पंगत में बैठकर खाना, ये सब निशा के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई सुमित को खींच कर ले आता और सुमित निशा को एक साथ नचाते वो सुकचाते हुए धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से निशा की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर मंजू ससुराल चली गई। बेटियां घर की रौनक होती हैं। दिल्ली जाने से एक दिन पहले सुमित के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएसए भेज रही है, जिसमें उसका भी नाम है। 10 दिन बाद जाना है। सुमित को इसका बहुत फायदा मिलने वाला था। भविष्य में निशा खुश भी थी और दुखी भी। सुमित के बिना 1 साल कैसे रहेगी। दिन तो कट जाएंगे पर रातें। ओ मम्मी ने सुना तो माता पीट लिया। निशा को कहा सीधे रायपुर आ जाओ। निशा पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई जरूरत नहीं ससुराल में रहने का। ना ऐसी है, ना मॉल, ना छोटा शहर। क्या कस्बा कहूँ। कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई। निशा लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे निशा तू बहुत भोली है। मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी तेरी सास। मंजू भी नहीं है। मम्मी रोज ऐसी ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। सुमित सारी बात सुन रहे थे। सुमित ने कहा निशा अपनी मम्मी से कम बात किया करो। किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो सुमित से जड़ाई और मम्मी के खिलाफ सुमित की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर साथ सोए सुमित ने पलटकर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा दिल्ली जाने से पहले तुझे रायपुर छोड़ते हुए जाऊंगा। तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फोन करना। टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से अजीत तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने मंजू से किए वादे माँ बाबू जी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे मेरे और सुमित को विदा करते वक्त। कभी कभी सुमित कैसे साथ छोड़ देता है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीनों में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में। नजरिया में एक लड़की के मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। उसके कमरे पर्दे इंटीरियर में व्यस्त थे। पीएचडी भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। अपराध बोध घर करता जा रहा था। कितना भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के। कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी। अपने घर आंगन से ज्यादा सकून सुख और खुशी ही नहीं है। मम्मी पापा मेरे अप्रत्याशित फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं पर मैं अपने फैसले अड़े हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुंच गई। बाबूजी की गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आईं। माँ को आवाज दी। माँ दादी अजीत सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। मंजू गई तो
संतोष कर लिया। तू तो है ना। दादी भी आगे पहुंच रही थी। माँ, आप कमजोर लग रही हैं, बीमार थी क्या? अब तू आ गई है, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में अजीत ने वीडियो कॉल करके सुमित को मुझे दिखाया तो सुमित के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और बहुत खुश हुआ। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।